पाशा जी को मरना था, सभी कलीसिया वालों को मेरा मरना था, ये समय देने के लिए और ये वचन शेयर करने के लिए पाशा जी ने मुझे ये समय दिया, इसलिए पाशा जी को मेरा मरना था, सभी को मेरा मरना था। जैसे कि बाइबल मिशन बापू जी को, हमारे संस्थापक बापू जी को प्रकट किया बाइबल मिशन प्रभु ने, और उस बाइबल मिशन में सोमवार यानी कि चंगाई की सभा का ऐलान परमेश्वर ने बापू जी को कहा, और बापू जी ने पूरे बाइबल मिशन में सोमवार यानी कि चंगाई की सभा कहा है। जैसे कि हमारा हेड ऑफिस है गुंटूर काकानी स्वस्तिशाला, वहाँ पर हर सोमवार को हजारों में लोग आकर इस चंगाई सभा को अटेंड करते हैं। वैसे ही बाइबल मिशन के कलीसिया वालों को सभी को चंगाई का सभा लेना अनिवार्य है, यानी कि चंगाई की सभा में स्वयं प्रभु आके हमें दिखता है, हमसे बात करता है, हमें छूता है और हमारे जीवन में कार्य करता है। तो उसी चंगाई की सभा में आज हम लोग हैं। इस चंगाई की सभा की आशीष प्रभु हम सभी के जीवन में सदा सर्वदा देता रहे, आमीन। आइए हम लोग वचन निकालेंगे, वचनों में जाएंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28वां अध्याय 17 वचन। उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया, पर किसी किसी को संदेह हुआ। प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, आपके नाम को धन्यवाद, स्तुति महिमा मेरे राजा। आज का दिन सुंदर समय जो आपने हमें दिया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। इस वचन के माध्यम से प्रभु जी हम सभी से बातें करके पिता परमेश्वर तेरे वचन के भेद हम सभी के जीवन में प्रकट कर, मुझे निर्बोध निर्गारी तुच्छ मनुष्य को अपने शरीर के बीच छिपा कर तू स्वयं हम सभी से बातें कर पिता परमेश्वर। इस चंगाई के वचन के माध्यम से प्रभु जी हमारे घर में चंगाई, हम लोग प्रभु जी लॉकडाउन में है पिता परमेश्वर, हमारे घर में चंगाई, हमारे काम काजों में चंगाई, हमारे खाने पीने में चंगाई प्रदान करके पिता परमेश्वर तो हम सभी के जीवन में कार्य कर। छोटी सी प्रार्थना हमसे बात करने वाले प्रभु यीशु मसीह के महान नाम से मांगता, सुन और कबूल कर, आमीन। ऐसा विश्वास अगर होगा रोगी को पक्का, हो कैसी बीमारी उड़ ना जाए क्या, कपड़ा पकड़ लेना कार्य है बार का, पक्का विश्वास हो मन में होंगे कार्य फिर। सुन लो रे यीशु का प्रभाव, देखो मसीहा के कार्य महान, कथा पर यीशु के सोचे घर मोड़े मन, दिखे महिमा तुझको पाए अनुभव। वचनों में आज जो मत्ती रचित सुसमाचार में मत्ती ने जो लिखा है, जैसे कि हम लोग पुनरुत्थान के दिन में है, यानी कि पुनरुत्थान के दिन में प्रभु सभी को दिखाई देना, सभी से बात करना, सभियों पर अपने भेद प्रकट करना और यीशु मसीह के आगे के जो कार्य है उसको सौंपना। जैसे कि हम लोग ने कल पास्टर जी के वचन में जैसे कि सुना था कि यीशु ने क्रूस पर तो कहा कि पूरा हुआ, लेकिन अब कौन सा काम वह सभी को सौंप रहा है। तो ये पुनरुत्थान का दिन यानी कि यीशु मसीह का हमको एक काम सौंपने का दिन है, और हमको उस काम को सुनकर दूसरे आगमन के लिए पूरा करने के दिन में प्रभु हम लोग को लेकर आया। इसलिए इस पुनरुत्थान के चंगाई के आशीष प्रभु हम पर, हमारे परिवार, हमारे कामकाजों पर सदा सर्वदा देता रहे, आमीन। यहाँ पर मत्ती लिख रहा है कि उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया, पर किसी किसी को संदेह हुआ। यहाँ पर मत्ती चेलों के बारे में कह रहा है। जैसे कि हम लोग अगर 16 वचन में देखेंगे कि 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था, उन्होंने उसके दर्शन पाकर प्रणाम किया। यहाँ पर लिखा है कि यीशु उनको प्रकट हुआ, उनको दिखाई दिया और चेलों ने प्रणाम भी किया। यीशु मसीह को चेलों ने प्रणाम भी किया, और प्रणाम करने के बाद किसी किसी को संदेह हुआ। क्या हुआ? किसी किसी को संदेह हुआ, यानी कि किसी किसी को कोई चेले लोग वहाँ पर विश्वास में कम गिर गए।
कोई कोई चेले लोग वहाँ पर शक करने लगे। कोई कोई चेले लोग यीशु मसीह के कार्य को भूल गए, और यीशु मसीह उन चेलों को हर समय में बोलता था कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा, मैं तीसरे दिन जी उठूंगा करके। उसको भी ये चेले लोग क्या हो गए हैं, भूल गए हैं। जैसे कि हम लोग प्रभु में हैं, जैसे कि हम लोग इस लॉकडाउन में हैं, जैसे कि प्रभु हम लोग को इस लॉकडाउन में भी बहुत सारे आशीष दे रहा है और हम लोग को चंगा कर रहा है इस कोरोना वायरस से। लेकिन बहुत सारे लोगों को क्या है, इस बीमारी के लॉकडाउन के टाइम पे बहुत सारे लोगों को इस लॉकडाउन के टाइम पे क्या है, संदेह है कि हाँ हम लोग को भी कुछ होगा। हाँ, खांसी हो गया तो हम लोग संदेह कर रहे हैं, सर्दी हो गया तो संदेह कर रहे हैं, जुकाम हो गया तो संदेह कर रहे हैं, गले में खराश हो तो हम लोग क्या कर रहे हैं, संदेह कर रहे हैं। हम लोग का संदेह करना तो एक विचार से हम लोग देखेंगे तो ठीक है, लेकिन क्या ये चेलों का संदेह करना ठीक लग रहा है? हम लोग का संदेह करना यानी कि हम लोग इस महारोग में है, हम लोग इस महामारी में है, और इस महामारी के लक्षण भी ऐसे ही है। तो हम लोग का संदेह करना शायद से गलत नहीं है, लेकिन इन चेलों का संदेह करना क्या है, गलत है। मतलब ये लोग प्रभु के ऊपर विश्वास बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। अब की जो घड़ी है, हम सभी लोग को वो विश्वास करने की घड़ी है। भले हम इस महारोग में है, लेकिन प्रभु से विश्वास करके, जैसे कि पहले से ही हम लोग ने कहा था कि आशीष तेल मलो और प्रभु के नाम से चंगे हो जाओ करके। हमारा जो आशीष तेल जो है हमारे लिए, जो हेड ऑफिस से आया है, वो सच में एक चंगाई के रूप में है। लेकिन ये लॉकडाउन यानी कि हमें एक तरह से पवित्र रहना है। जैसे कि हाथ धोना क्या है, पवित्रता है। पैर धोना क्या है, पवित्रता है। नहाना क्या है, पवित्रता है। और हम लोग को सब फल वगैरह धो के खाना है, सब्जी वगैरह धो के खाना है, हर एक चीज़ को अच्छे से साफ सफाई करना है। यानी कि हम लोग अभी किस में है, पवित्रता के दिन में है। अगर हम लोग घर में भी है, अगर हम लोग कितने भी साफ सुथरे हैं, फिर भी खाना खाने के बाद हम लोग को क्या करना है, हाथ धोना ही है। क्यों? क्योंकि ये रोग कोरोना वायरस आया है। इस कोरोना वायरस के दिन में प्रभु हम लोग को इस चेलों के माध्यम से सिखा रहा है कि आज के दिन में भी, उस समय में तो चेलों ने संदेह किया, लेकिन आज के ज़माने में भी बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, मुझ पर संदेह कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह का इस जगत में, जब पृथ्वी तल में जब भी यीशु मसीह पैदा हुआ, उसका सबसे पहला कार्य क्या था कि वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। अगर यीशु मसीह उद्धार ही देने के लिए आया, यानी कि यीशु मसीह हम लोग को चंगा करने के लिए आया, यीशु मसीह हम लोग को बचाने के लिए आया है, तो क्या हम लोग यीशु मसीह के ऊपर संदेह करके चलेगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। आज इस चंगाई के सभा में आज का टॉपिक यही है कि हम लोग को संदेह बिल्कुल भी प्रभु के ऊपर नहीं करना, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह मरा, लेकिन वो फिर क्या हुआ, हमारे लिए जी उठा। हमारे लिए वो पुनरुत्थान के दिनों में हम लोग को दिख रहा है, और हम लोग के लिए वो क्या हुआ, आरोहण भी हो गया। स्वर्गारोहण भी वो हम लोग के लिए क्या हुआ, स्वर्गारोहण भी वो हम लोग के लिए हो गया। तो हम लोग को इस दिनों में प्रभु के ऊपर संदेह नहीं करते हुए, प्रभु के ओर से जो चंगाई आती है, प्रभु के ओर से जो उद्धार आता है, उसको हम लोग को पा लेना चाहिए। विश्वास को मसीह लोगों को बिल्कुल भी कम ना करो। विश्वास के माध्यम से हम लोग को क्या होना है, चंगा होना है। जैसे कि हम लोग ने इस गाने में सुना था, पक्का विश्वास हो मन में होंगे कार्य। फिर विश्वास के माध्यम से हमारे जीवन में कार्य होंगे। संदेह अगर हम लोग में है तो हम लोग के जीवन में कार्य बिल्कुल भी न होगा। प्रभु यीशु मसीह आज इस चंगाई के वचन के माध्यम से हम सभी को बोल रहा है कि मैं तो तुम्हें उद्धार देने के लिए आया, मैं तो तुम्हें चंगा करने के लिए आया, मैं तो तुम्हें अपने पास ही लेने के लिए आया, मैं तो तुम्हें अपने पिता के कार्य को प्रकट करने के लिए आया, मैं तो तुम्हें पापों में से निकालने के लिए आया। लेकिन तुम सभी लोग, कुछ लोग, कोई लोग, तुम लोग क्या कर रहे हो, संदेह कर रहे हैं करके प्रभु यीशु मसीह इस वचन के माध्यम से हम सभी को प्रकट कर रहा है। प्रभु कहता है, प्रभु फिर भी स्वयं हम लोग के पास आकर हम लोग को कहता है, स्वर्ग और पृथ्वी का सारे अधिकार मुझे दिया गया है करके प्रभु यीशु मसीह चेलों को कह रहा है। हम लोग भी चंगाई के लिए कलीसिया में आते हैं, चंगाई के लिए
घुटने टेकते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, संदेह करते हैं। प्रियजनों, कृपया करके संदेह करना बंद कर दो, विश्वास में बहुत आगे बढ़ो और प्रभु यीशु मसीह को अपना लो। प्रभु यीशु मसीह आपके, जैसे कि वचन में लिखा है, प्रभु कहता है इस लोगों को, तेरे विश्वास ने तुझे क्या किया है, चंगा किया है। हमारे विश्वास के माध्यम से ही हम लोग क्या होने वाले हैं, चंगे होने वाले हैं। हम लोग को पासवान जी की बातें माननी चाहिए। हम लोग को जो प्रार्थना निवेदन कहा है उसको पूरा करना चाहिए। इस लॉकडाउन के दिनों में हम लोग को बाइबल से जुड़े रहना है। हम लोग का जो ग्रुप है उसमें जैसे ही कुछ पास्टर जी बोलते हैं उसको हम लोग को दोहराना चाहिए, उसको हम लोग को पूरा करना चाहिए। यीशु मसीह का जो कार्य था वो तो उसने पूरा किया, अभी हम लोग को पूरा करने का समय इस धरती पर आया है। सच में हम लोग दूसरे आगमन में है। सच में हम अभी दूसरा आगमन निकट है। उस दूसरे आगमन के लिए एक ही एक पर्याय है, प्रार्थना और विश्वास। हम लोग को प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रख के हर एक चीज़, हर एक काम को पूरा करके, प्रभु के ऊपर विश्वास करके प्रभु के चरणों पर हम लोग को रखना है। चाहे हम लोग को खांसी है, संदेह मत करो। चाहे हम लोग बीमार है, संदेह मत करो। सीधा सीधा प्रभु के ऊपर विश्वास करो और प्रभु का आशीष तेल अपने सिर के ऊपर लगाओ, आशीष तेल पियो और प्रभु के माध्यम से क्या हो जाओ, चंगे हो जाओ। ये विश्वास की घड़ी में प्रभु हम लोग को एक एक मौका दे रहा है। सच में अगर हम लोग दुनिया में देखेंगे तो प्रभु मसीह लोगों को बहुत सारा बचा रहा है। प्रभु मसीह लोगों को मौका दे रहा है और सभी लोगों को भी प्रभु क्या कर रहा है, मसीह लोगों के माध्यम से मौका दे रहा है। बापू जी ने कहा था कि ये जो भारत देश होगा वो सभी देशों के लिए प्रार्थना का एक स्थान होगा, प्रार्थना का एक सेंटर होगा, प्रार्थना का एक अंश होगा। और सच में इस भारत देश में बहुत सारी प्रार्थनाएं की जा रही है। और अगर हम लोग बहुत सारे देशों में अगर मिलाकर देखेंगे तो हमारे भारत देश में सच में बहुत कोरोना वायरस जो है वो बहुत कम लोगों को है, लेकिन ये फैलने के लिए मनुष्य को ही लॉकडाउन रहकर घर में रहना है। लॉकडाउन होते हुए परमेश्वर हमारे बीच में आएगा। जैसे कि चेले बंद कमरे में थे तो चेलों को बीच में प्रभु यीशु मसीह आया, उनको शांति दिया। वैसे ही लॉकडाउन में हम सभी लोग को घर में रहकर प्रभु की शांति पाकर चंगाई हम लोग को हमारे जीवन में पाना है। हम लोग को संदेह बिल्कुल भी नहीं करना है, हम लोग को डरना बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन विश्वास में क्या होना है, हम लोग को पूरा होना है और इस चंगाई के आशीष प्रभु के माध्यम से आना है। प्रभु यीशु मसीह के सेवा कार्य में अगर हम लोग देखेंगे तो सबसे ज़्यादा सेवा कार्य किया उसमें प्रभु ने बहुत सारे लोगों को चंगा ही किया। अंधे को आंखें दी, लंगड़े को चलना सिखाया, गूंगे को बोली दी, लकवे को खड़ा किया, खड़ा ही नहीं किया, उसके पापों को भी प्रभु ने क्या किया, क्षमा किया। ऐसे बहुत सारे प्रभु ने क्या किया, चंगाई हम लोग को दिया है। चंगाई एक प्रकार की नहीं होती है, अगर हम लोग जान ले तो हम लोग को कर्जा भी है तो हम लोग को उसमें भी चंगाई चाहिए। अगर हम लोग बीमार है उसमें से हम लोग चंगाई चाहिए। अगर हम लोग किसी की शादी हुई उसको फल नहीं, उसमें भी वो उसको चंगा चाहिए। पैसे की कमी घटी है उसमें से हम लोग को चंगाई चाहिए। चंगाई बहुत सारे प्रकार की है, चंगाई जो है वो बहुत सारे प्रकार की है। प्रभु हम लोग को इसलिए आशीष, जो प्रभु चंगाई के आखिरी में पासवान जी आशीष देते हैं उसमें तो कितने प्रकार के आशीष है, उन सभी से प्रभु हम लोग को क्या करता है, चंगाई देता है। तो इस पुनरुत्थान के दिन में और लॉकडाउन के समय में हम लोग को एकदम गहरा विश्वास होना चाहिए कि प्रभु हमारे साथ है तो हमें कुछ भी नहीं होगा। लेकिन इस लॉकडाउन से भी हम लोग को इस लॉकडाउन में भी हम लोग को इस कोरोना वायरस से हम लोग को दूर रहना है, बहुत संभल कर रहना है, प्रभु के ऊपर विश्वास करना है, मास्क पहनना है। हम लोग को सुरक्षा कवच दिया है, मास्क दिया है, ग्लव्स दिया है, सैनिटाइज़र दिया है, हाथ साबुन से धोने के लिए दिया है, पैर अच्छे से धोने के लिए दिया है। ये सब क्या है, हम लोग के लिए पवित्रता ही है। वो रोग हम लोग के पास नहीं आना चाहिए, इसलिए ये पवित्रता हम लोग को भी दिया है और इसको हम लोग को सच में अपनाना है। आज अगर हम लोग देखेंगे तो गली गली में भी ये कोरोना वायरस बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। इस कोरोना वायरस के लिए एक ही पर्याय है कि हम लोग को पवित्र रहना है और पवित्र रहने से हम लोग चंगे होएंगे। चंगे होने से ही प्रभु का हम लोग आशीष पाएंगे और प्रभु के माध्यम से हम लोग जी पाएंगे और प्रभु को हम लोग बहुत सारा धन्यवाद दे पाएंगे। इस दूसरे आगमन में चंगाई प्रभु हम सभी को चंगाई देकर
दूसरे आगमन के दिनों में प्रभु हम सभी लोग को चंगाई देकर प्रभु हम सभी के जीवन में आशीष करे, और प्रभु के ऊपर सच में संदेह ना करते हुए प्रभु से हर चीज़ में चंगाई मांगो। प्रभु आपको देने के लिए तैयार है, लेकिन प्रभु एक बात कह रहा है कि तुम संदेह बिल्कुल भी मत करो। तो विश्वास से प्रभु के कार्य पूरे करने की आशीष प्रभु तुम पर, तुम्हारे परिवार, तुम्हारे काम काजों पर सदा सर्वदा देता रहे। आमीन। सभी को मरनाता, पास्टर जी को मरनाता, ये समय देने के लिए मरनाता। चंगाई की आशीष प्रभु हम सभी के जीवन में देता रहे। आमीन। में हो, परमेश्वर तुम्हें पाप विसर्जन करने की शक्ति देकर तुम्हें आशीष दे। आमीन। ये बीमार लोगों, परमेश्वर तुम्हें चंगाई देकर तुम्हें आशीष दे। आमीन। ये कमी घटी में रहने वाले लोगों, परमेश्वर तुम्हारी कमी घटी घटाकर तुम्हें आशीष दे। आमीन। ये लोगों जिनके बच्चे नहीं, परमेश्वर तुम्हें शिशुदान देकर तुम्हें आशीष दे। आमीन। ये भूत पीड़ित लोगों, परमेश्वर तुम्हें छुटकारा देकर तुम्हें आशीष दे। आमीन। ये मंद लोगों, परमेश्वर तुम्हें निर्मल ज्ञान दे और तुम्हें आशीष दे। आमीन। शत्रु से पीड़ित लोगों, परमेश्वर तुम्हें शत्रु पीड़ा हटाकर तुम्हें आशीष दे। आमीन। अन्याय से ठोकर खाने वाले लोगों, परमेश्वर तुम्हारा न्याय करे और तुम्हें आशीष दे। आमीन। कर्ज से पीड़ित लोगों, परमेश्वर तुम्हारी कर्ज की पीड़ा हटाकर तुम्हें आशीष दे। आमीन। हे लोगों जिनका योग्य समय शादी नहीं हुआ, परमेश्वर तुम्हारे लिए अच्छी जोड़ी चुनकर तुम्हें आशीष करे। आमीन। परिवार में फूट भरे हुए लोगों, परमेश्वर तुम्हारे फूट को रोक कर एकता में लाकर तुम्हें आशीष दे। आमीन। कई तरह के उलझने फंसे हुए लोगों, परमेश्वर तुम्हारे उलझनों को सुलझा कर तुम्हें आशीष दे। आमीन। परमेश्वर की भक्ति न जमने वाले लोगों, परमेश्वर तुम्हें मन की शांति भक्ति उत्पन्न करके तुम्हें आशीष दे। आमीन। परमेश्वर के प्रति अविश्वास, डर, उत्साह जाना, जल्दबाज विचार, चिंता, निराश जैसे तुम्हें प्रवेश न हो, इसलिए प्रभु तुम्हें आशीष दे। जीवन के अंत में तुम्हें मोक्ष नसीब हो, इसलिए प्रभु तुम्हें आशीष दे। आबा पिता की संगति पवित्र यीशु मसीह के साथ, पवित्र आत्मा के सामत, उद्धार, चंगाई, चमत्कार इस दुनिया की महामारी से तुम्हें बचाकर, तुम्हें सुरक्षा उनके लहू से प्रदान कर कर तुम्हारे आने जाने में सदा सर्वदा तुम्हारे घर के भीतर और बाहर सदा तुम्हारे संग रहता रहे। आमीन। बनना था।